क्लास 11th मैथ्स चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं द मॉडुलस, कंजुगेट एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो मॉडुलस क्या होता है? तो हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है z का मॉड, इस तरह से होता है। और फिर हम लिख सकते हैं z मॉडुलस इज इक्वल टू, यह आएगा a प्लस आई बी का मॉड, और ये होता है z मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आगे है कंजुगेट। तो कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट ऑफ जेड का जो होता है वो होता है जेड बार, ये होता है। और ये क्या होता है? जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के ऊपर बार, और ये इज इक्वल टू होता है ए माइनस आई बी के। यहाँ पर ये माइनस लग जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस लग जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस लगेगा, माइनस होगा तो प्लस लग जाएगा। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z के इक्वल होता है। z इज इक्वल टू 1/z के इक्वल होता है। जैसे कि ये है z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का जो आ जाएगा वो 1/z, तो z की वैल्यू यहाँ पर लिख जाएगी, यानी ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का जो आ जाएगा, फिर वो इसको हम सीधे ही लिख सकते हैं 1/में ए प्लस आई बी, 1/में आई बी, इस तरह से लिख जाता है। तो आगे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i का बताओ। तो ये है आंसर नंबर फर्स्ट। तो इसको हम लेट कर सकते हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो 2 माइनस 3i इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z के इक्वल होता है। तो हम उसको लिख सकते हैं 1/में 2 माइनस 3i। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज 1/में 2 माइनस 3i इन 2 में, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस 3i के ऊपर मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3i के नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 2 प्लस 3i अपॉन, इनको मल्टीप्लाई लगाएंगे 2 टू द 4 आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस 3 3 द 9, ये आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन, ये आ जाएगा 4 प्लस 9, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये 4 और 9 13 हो जाएंगे, 2/13 प्लस 3/13 आई, इस तरह से ये आ जाएगा। सेकंड है इसका आंसर नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी की फॉर्म में करो। तो ये है
इसको भी हम जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 प्लस √2i, और ये है 1 माइनस के √2i। इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस √2i के ऊपर और 1 प्लस √2i की हम नीचे नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई, 5 प्लस 5√2i, फिर √2 से मल्टीप्लाई प्लस √2 और प्लस ये 2i स्क्वायर आएगा अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई लगाए a प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये आएगा 1 और ये आ जाएगा -2i स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर √2 की 1 में मल्टीप्लाई लगाई थी तो ये i और है, यहाँ पर √2i की 1 में लगाई थी तो ये i है। ये दोनों इमेजरी पार्ट है, तो 5√2 और 1√2, तो ये 6√2 हो जाएंगे। ये 6√2i आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 2 और माइनस के 1 अपॉन में 1 माइनस 2 और i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ पर रीजन लिख देंगे बिकॉज i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब इसको सोल्व करें तब यह आ जाएगा 2 × 2, ये माइनस का है, ये 5 प्लस का है, तो ये आया 3 प्लस 6√2i अपॉन और 2 × 2 प्लस हो गया 1 3, ये 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3/3 प्लस 6√2/3i। 3 × 3 कट जाएगा और 3 × 6 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2i। ये आ गया। जो इसमें सेकंड पार्ट है इसका वो है i की पावर -35 इज इक्वल टू, यानी जेड इसको भी लेट कर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू i की पावर -35। तो हम इसको लिख सकते हैं i का स्क्वायर की पावर, तो पहले ही माइनस दे रखा है तो हम इसको नीचे करके लिख लेते हैं, इसको करके लिख लेते हैं 1/i की पावर 35। अब हम इसको लिखेंगे 1/i स्क्वायर की पावर 17 टू द 14 हो गए, वो 34, 17 टू द 34 हो गए और इनटू में i लिख लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/i स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके ऊपर पावर 17 इंटू में i, तो ये आ जाएगा 1/1 -1 की 17 पावर, तो वो -1 ही आएगा और ये i हो गया, तो ये हो जाएगा -1/i। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसमें i से ऊपर मल्टीप्लाई और i से नीचे लगाएंगे, तो ये बन जाएगा -i अपॉन, ये नीचे i स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ये i आंसर आ जाएगा। तो हम इसको a + ib के फॉर्म में लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 0 + i, ये आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + ib। तो a + ib की फॉर्म में इनको करना है, तो आंसर थर्ड का फर्स्ट। देखो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 5i - 3/5i। अब इसको सोल्व करते हैं, तो z इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा -3/5 इंटू 5 और i इसकी i में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो i स्क्वायर, इसमें ये 5 से 5 कट जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -3
और ये आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 रखेंगे, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 3, और हम इसको ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 प्लस में 0 आई, ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट है आई की पावर 9, इसको भी लेट कर लेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू आई की पावर 9 और प्लस में आई की पावर 19। ये तो हम इसकी जो आई की पावर 9 है, हम इसको स्क्वायर की पावर में लिखें आई की, तो आई का स्क्वायर की पावर 4 8 पावर हो जाएगी, और इंटू में आई। क्यों लिखा? ताकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 हम यहाँ पर लिख सकें। इसी तरह से इसको भी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई, 2 9 18 हो गए, और एक पावर ये 19 हो जाएगी। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 इंटू में आई, और यहाँ पर -1 की पावर 9 इंटू आई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू, ये आई -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, और ये आई, तो ये आई आ जाएगा। -1 की पावर 9 है तो ये माइनस आएगा 1, और आई मल्टीप्लाई तो माइनस आई आ गया, और ये 0 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है आई की पावर, जेड लिख लेते हैं इसको भी, जेड इज इक्वल टू आई की पावर -39। तो इसको पहले हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, पावर प्लस में हो जाएगी, आई की पावर 39। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई का स्क्वायर की पावर, आई का स्क्वायर की पावर 19 टू द 38 हो गए, और इंटू में आई, यहां पर ही लिखेंगे नीचे। तो ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसके पावर ऊपर 19 इंटू में आई, ये आ जाएगा 1 अपॉन में -1 की पावर 19 है, तो ये -1 हो गया, और आई से मल्टीप्लाई ये माइनस आई आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो इसमें आई की मल्टीप्लाई ऊपर और आई के नीचे लगाएंगे, तो ये आई ऊपर आ गया, और ये आई मल्टीप्लाई जो है वो आई स्क्वायर हो जाएगी, और ये जो है आई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आई अपॉन में आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। यानी ये आ गया जेड इज इक्वल टू 0 प्लस आई, 0 प्लस आई के फॉर्म में हो गया। अब ये है फोर्थ पार्ट है इसका, लेट जेड इज इक्वल टू 3 7 प्लस i7 और प्लस आई और 7 प्लस i7, इस तरह से लिखा है। तो अब हम देखें इनकी जो ब्रैकेट पहले लिखा है, इनको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 3 7 21, और यह आ जाएगा 3 7 21 आई, और इसी तरह से ये प्लस में 7 आई, और प्लस में ये आ जाएगा 7 आई स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 21, और प्लस में इनको दोनों को प्लस करेंगे, 21 आई और 7 आई हो गए 28 आई के, और ये प्लस में आ जाएगा 7 और ये -1, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 7 7 हो गए, और 21 ये प्लस का है, और ये माइनस का होगा, तो 7 इसमें से माइनस करेंगे 21 से, तो ये 14 आ जाएगा, और प्लस में ये 28 आई आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब है इसका फिफ्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट था, ये फिफ्थ पार्ट है, तो इसको भी लेट करके लिखेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू 1 - आई
दूसरा ब्रैकेट है -1 प्लस i6, ये लिखा है। तो अब ब्रैकेट ओपन करें तो z इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i। अब ये देखें z इज इक्वल टू 6 और 1 तो ये 7 हो जाएंगे, और 6i और i ये भी दोनों माइनस के, तो ये माइनस का 7i हो जाएगा। ये a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया।